जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा लगता है। नमस्कार, मैं संदीप यादव अपने इस YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है कि ये इस टाइप की रेडिएशन होती है जो किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। उसके लिए किसी भी माध्यम या निर्वात में भी चल सकती है, जरूरी नहीं है कि उनके लिए कोई फिक्स मीडियम होना ही जरूरी है। यह वैक्यूम में भी चल सकती है। इसलिए जो लाइट हमारी है यह एक एनर्जी कह सकते हैं, यह एक एनर्जी है और एक ईएम रेडिएशन है, कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है कई टाइप की होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्सरे होती है, गामा रे होती है, रेडियो वेव्स, इस टाइप की कई सारी होती हैं। एक्सरे हो गया, गामा रे और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इस टाइप की रेडिएशन ईएम रेडिएशन होती हैं। तो इनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और जैसे सबसे कम वेवलेंथ हमारी गामा रे की होती है, और जो भी हम लाइट हमको जो भी दिखाई देती है उसकी जो पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ की जो रेंज होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अब देखिए, जो भी वेवलेंथ अगर 4000 और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है वही लाइट हमको दिखाई देंगी, जो इन्हीं लाइटों को हम लोग एक अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर अब हम लोग लाइट को समझे, सपोज दैट अगर हम किसी ऐसे कमरे में है जहाँ बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ पे मतलब लाइट का आने का कोई भी सोर्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें रहते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब किसी वस्तु का जब तक हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हम लोग उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसलिए लाइट का जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक हम लोग आंख रहते हुए भी नहीं देख सकते हैं। और जो लाइट होता है, जो भी आपकी लाइट होगी है स्ट्रेट ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। और इसको कई लोग, जैसे आइजैक न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है यह एक पार्टिकल के रूप में चलता है, जिसको हम लोग फोटॉन भी बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे ये बंडलों के रूप में चलता है, जिसको फोटॉन बोला जाता है। और हाइगन्स ने बताया कि लाइट जो है यह एक वेव के रूप में चलती है। कुछ इस टाइप आप देख सकते हैं, लाइट एक वेव के रूप में चलती है। अब लाइट पार्टिकल है कि वेव है, और इसको प्रूफ करने के लिए एक लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट है, जो उन्होंने बताया कि जो लाइट है यह वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो आप कुछ इसका, अगर हम लोग इस चित्र को कंबाइन कर दें तो देख सकते हैं जो लाइट है कुछ ये इस टाइप से आपकी ट्रेवल करती है। आप इसको एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं, और ये आप पार्टिकल। तो लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। अगर हम लोग लाइट की, और ध्यान रखिए कि जो लाइट है कहीं कहीं हम लोग कुछ चीज़ें डिफाइन करने के लिए कभी आप वेव लेंगे तो कभी कभी पार्टिकल। अगर हम लोग वेव लेते हैं तो इसके थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इस टाइप की घटनाओं को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे, अगर हम लोग लाइट को जब पार्टिकल लेंगे तो इससे क्या करते हैं कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि यह बस, अगर हम लोग कोई भी मेटल सरफेस लें उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, बात करते हैं कि लाइट के बारे में। और देखिए, लाइट की जो बात करें, लाइट की जो वेलोसिटी कितनी होती है। लाइट की वेलोसिटी आप वैक्यूम में देखेंगे तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट की वेलोसिटी आप देख सकते हैं। वेलोसिटी, इसको हम लोग जनरली c से डिनोट किया जाता है। यह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इसको सबसे पहले रोमर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बताया कि इस लाइट की वेलोसिटी को इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। रोमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लाइट की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब देखिए लाइट के थ्रू कई सारी घटनाएं होती हैं, आप देख ही सकते हैं रिफ्लेक्शन होता ही है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में ही। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट हमारी कहीं कोई सोर्स ऑफ लाइट है वह जब किसी भी सरफेस पे पड़ता है, प्लेन सरफेस ले सकते हैं या कोई भी आप दीवार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उस पर जब पड़ता है तो वह टकरा के वापस चला जाता है। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो लाइट जो है रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से रे आ रही है लाइट रे, वह उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक सन है, इस सन और यहाँ से और एक हम ले सकते हैं कोई भी मेटल सरफेस या प्लेन मिरर ले लीजिए। मान लीजिए हम प्लेन मिरर लिए और ये इस तरफ पॉलिश किया गया है। पॉलिश करने के लिए ये इंडिकेटर होता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। ये M1 M2 आपका मिरर हो गया। अब देखिए लाइट, अब यह एक एयर है और ये हम देख सकते हैं ग्लास कह सकते हैं, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। ये एयर है और ये ग्लास है। हमने बोला कि जो रिफ्लेक्शन होता है यह जिस मीडियम से लाइट रे आती है वह उसी मीडियम में जाते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ से लाइट आई और यह रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब देखिए इसमें आप एरो का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि यहाँ से लाइट आई और इस दिशा में चली गई। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। अब इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, इसको हम लोग यह नाम दे देते हैं। अब ए बी जो है रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको आपतित किरण बोलते हैं। और ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, जिसको परावर्तित किरण बोला जाता है। और ये नॉर्मल होता है जिसको अभिलंब बोलते हैं। और ध्यान रखिए कि अब जो लाइट रे आई, अब ये एयर है, यह मीडियम क्या है, एयर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास है। तो अब देखिए ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो हमने बोला है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वह जिस लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी में चली जाती है। आप देख सकते हैं कि लाइट रे आई और इस ग्लास सरफेस पे पड़ी या जो भी मिरर है इस पे पड़ी और फिर एयर वाले ही मीडियम में चली गई। ये भी कौन सा मीडियम है, एयर है, तो कह सकते हैं ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। और देखिए इसके रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ कह सकते हैं, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो लॉ होते हैं इसके। पहला ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है आपकी ए बी जो है इंसिडेंट रे है और बी सी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा है नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। इसको बोल सकते हैं ये एंगल आई हो जाएगा। और जो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे मतलब बीसी के साथ, बीसी और ये जो एन मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको एंगल आर से आप कैसे डिनोट कर सकते हैं। जो एंगल ए बी एन ये आई है तो एंगल ए बी एन इक्वल टू आई है। और एंगल आप देख सकते हैं एन बी सी, यह हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल एन बी सी यह है आर के इक्वल।
तो पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी रे अगर किसी भी मेटल सरफेस या कुछ भी सरफेस आप ले सके, अगर वो 30 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो उसको 30 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री ही बनेगा। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरा लॉ क्या कहता है कि दूसरा लॉ ये है कि जो हमारा ये आपतित किरण है, मतलब इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस में है। मतलब ये जो पॉइंट बी है आप देख सकते हैं, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में मौजूद हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ये दूसरा नियम, मतलब सेम सरफेस पे ये तीनों लाई करेंगे, ये हो जाएगा दूसरा नियम। अब देखिए रिफ्लेक्शन के द्वारा, अब जहां तक उम्मीद करते हैं आप रिफ्लेक्शन इसको समझ गए होंगे।